ऐसे लाखों 12 रुपीज वाला टूथपेस्ट आ सकता है, एक बार 150 वाला यूज तो कर। ये यूज करेगा तो उसको पता चलेगा दांतों की क्यों रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे टीथ है ना। मैं बोलता हूँ चलो एक बुजुर्ग आदमी गिरीश, उसके मुंह से मैंने एक दांत तोड़ दिया, 1 करोड़ रुपया देता हूँ, लाओ दे मेरे को दांत। यू हैव ऑल्टरनेट? कुछ नहीं, 1 करोड़ रुपया में एक दांत नहीं मिल सकता, क्या बात कर रहे। उसके लिए तुम बोल रहे नहीं मेरे को 150 रुपया टूथपेस्ट नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बाहरी रूप दिखाने के लिए 10,000 का सूट पहनेगा, 5,000 का चश्मा पहनेगा, 20,000 का साड़ी पहनेगा, 300 का शूज है, अंदर उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है। उसके लिए सबसे, इसीलिए हम लोगों ने गौपीयूष बनाया, हम लोगों ने तुम्हारा बालों की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद का अनुसंधान लेके हेयर ऑयल, कितना खूबसूरत हेयर ऑयल बनाया है, पूरा तल तेल सब डाल के, क्योंकि आज तक सब के सब वो पीपी ऑयल डाल के पूरा बाल का सत्यानाश कर रहे हैं। और शैम्पू बनाया, कितना बेहतरीन शैम्पू जिसके अंदर कोई भी प्रकार का पैराबिन नहीं है, ये सारी चीज आज तक तुम दुकान से ये सब लाते थे, कुछ नहीं मिलता था। अभी तुमको 3+1 भी मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है। 3+1 क्यों रखा? फ्री वाला अपने लिए रखो, 3 आजू बाजू में दे दो, तुम्हारा पैसा ही नहीं लगेगा जिंदगी भर के लिए प्रोडक्ट्स का, ऊपर से बिजनेस वॉल्यूम आएगा। तो इससे तुम्हारा बीबी पहली बार तुम्हारा इसमें बिजनेस वॉल्यूम, तुम जब भी कोई इनवॉइस बनाएंगे क्या जनरेट होता है? बीबी जनरेट होता है। क्या होता है? टूथपेस्ट है तो 10 बीबी है, डीएनसी है तो अपना खेती के लिए तो 100 बीबी है, गौपीयूष, ऐसा अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम होता है। तुम जब भी इसमें आते हो, नेट बनाते हो, फ्री साइन अप होता है, उसके बाद पहली बार 200 बीबी लगता है। कितना? तुम रिटेलर होते हो, उससे तुमको सुपरवाइजर बनना है तो 200 बीबी लगते हैं। कितने? और पैसे में गिनूं तो 2500 रुपीज। कितना? 2500 रुपया, 2500 रुपीज में तुम सुपरवाइजर बन जाते हो। तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट कितने में होता है? 2500। और उसमें इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट आती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं देना है, को अपने घर के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट आती है। 2500 तुम्हारा तुमने लगाया, तुम क्या बन गया? सुपरवाइजर। अब तुमको बहुत सारी 13 प्रकार की, लेकिन जब तुम रिटेलर बनते हो तुमको वहां पर भी बहुत बेहतरीन इनकम मिलती है। क्या मिलती है? उसको बोलते हैं MTMB, मैचिंग मतलब टीम मैचिंग जनरेशन बोनस। इतना खूबसूरत इनकम है तुम्हारा टीम में। मैंने जो 4 लोग बोला ना, तो 4 लोग अपने लिए 4 लाएंगे, फिर अपने लिए ऐसा पूरा 20 लोगों का टीम बन गया, तो एक आदमी 200 बीबी इसमें जनरेट करेगा। कितना? तो 20 लोग कितना कर दिया? 4000, 20 × 200, 4000 हो गया। बोर्ड नहीं है इसलिए मैं जबानी समझ में आ रहा है, क्लियर? 4000, 4 टीम में, इंडिविजुअल टीम में 4000 ऐसा बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। वहां तुमको मैच हो जाएगा। जब तुम्हारा 4 टीम में 4 ये मैचिंग कहां से होता है? 1 बीबी का 1 रुपया एवरेज मिलता है। कितना? 1 बीबी मैच 1 रुपीज। सेकंड टीम के साथ मैच हुआ तो 75 पैसा है, थर्ड टीम के साथ मैच हुआ तो 1 रुपीज है, और उसके बाद की कितनी भी टीम के बाद मैच हुआ तो 125। इसको समझने का कोशिश मत करो। हेलो, इसको समझने का कोशिश तुम जब याद करो अपना वो बाल बचपन, व्हेन यू आर चाइल्ड, स्कूल में गया था, टीचर ने बोला 1 2 3 4 5, समझने का कोशिश किया था? याद करो, समझने की कोशिश किया था? सीधा पेन पकड़ा था ना? यू कैन, हाथ में पेन पकड़ा, क्या किया? ऐसा घुटने लगा, 1 10 बार, 15 बार, 16 बार, 17 टाइम, 18 टाइम, तब तक घुटा जब तक ये जबानी तुम आज से शुरू किया। कैसे मैचिंग होता है, क्या होता है? फॉरगेट अबाउट दिस, क्योंकि 8 साल से सक्सेसफुली हजारों लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। डोंट, उसमें जाने का जरूरत नहीं है। तुम जैसे जाओगे, तुम्हारे को जो यहाँ संपत सर है, या नागराजू सर है, बाबूराव जी है, गिरीश सर है, आपके साथ है, आपको अगर इंटरेस्ट पड़ा है तो उनके साथ बैठिए, वो आपको पूरा समझाएगा। और एक बार में समझ में आ गया ना तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। हेलो, इफ यू आर अंडरस्टैंड ओनली 1 टाइम, यू आर फेल। क्योंकि आज तक मैं भी नहीं समझ पाया, 8 साल हो गया ये बिजनेस, किसी को नहीं समझ में आता। ये तो कंप्यूटर का काम है, हम लोग क्या हिसाब करने बैठते हैं। ये कंप्यूटर का काम मैं क्यों करूं? उतने में मैं 2 लोगों को और बताऊंगा, क्योंकि कंपनी तो बेईमानी करेगा नहीं। जो मेरे को मिलेगा वही बाबूराव को मिलेगा, वही गिरीश को मिलेगा, वही उसको मिलेगा। फिर मैं क्यों इसमें लफड़े में पड़ूं? फिर भी लोग, हाँ, फिर भी जानना जरूरी है कितना बिजनेस करने से कितना। तो सिंपल सिस्टम है, अगर 80 लोगों का, आपके पास 80 पीपल का टीम है, 4 16 and 64, 80 पीपल का, एवरीबडी 400 बीबी सेल्फ बीबी। कितना? हमारे यहाँ बहुत बड़ा 400। मैंने इसलिए बोला कि यहाँ बहुत बड़ा स्कीम चलता है, एक रिवॉर्ड चलता है। इफ यू बाई 400 SBV इन अ मंथ,
you will totally absolutely free to भूमि सुधा, है ना? तो 1800 रुपीस का तुमको प्रोडक्ट फ्री मिलता है, इसलिए लोग 400 डालते हैं। अगर सभी एवरीबडी 400 यानी 5000 रुपीस के प्रोडक्ट्स, कितना? तुम्हारे घर में 1000 चाहिए, 500 का चाहिए जरूरत के, बाकी का सबको दे दो, तुमको उसमें प्रॉफिट भी मिलेगा। 400 बीवी एवरीबडी 80 पीपल, तुम्हारा कितना? 400 बीवी 5 एक टीम में तुम्हारा 20 लोगों के मतलब 4 6 16 एंड 64 यानी 21 लोग और 8000 बिजनेस जनरेट होगा। 20 into 400 कितना होगा? 8000 और 8000 4 टीम में यानी 32000 बिजनेस वॉल्यूम का तुम्हारा जन्म हुआ। 8000 यानी करीब 1 लाख रुपए हुआ ना, 1 लाख रुपीस का MRP DP प्राइस हुआ। 4 लाख का बिजनेस किया, कितना? 4 लाख। अब कोई भी किराना का स्टोर वाला 4 लाख का बिजनेस करता है ना, उसको 12000 ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हारा 50,000 से ज्यादा चेक आएगा। अब 50,000 कमाने के लिए तुम कितने पापड़ बेलते मुझे बताओगे? ये तो मैंने बोला खाली 80 लोगों की टीम में, अगर ये टीम तुम्हारे 800 की हो गई तो, अगर ये टीम 8000 की हो गई तो, अगर ये टीम 1 लाख की हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या, हमारे सामने जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है ना, हम क्या करते हैं मालूम है? एनालिसिस करने जाते हैं। क्या करते हैं? और तब तक एनालिसिस करते हैं जब तक पैरालिसिस नहीं हो जाता है ना? एनालिसिस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार क्या हुआ, एक सरदार जी है ना, वो इंग्लैंड जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? लंदन जा रहे थे। तो वहां पर गए ना, तो एक मशीन थी एयरपोर्ट पे, तो वहां इसने एक सिक्का डाला वेट करने के लिए। तो सिक्के में वहां वो मशीन में से पर्चा निकला, तो बोला तुम्हारा नाम तो सुलोचन सिंह है। क्या है? सुलोचन सिंह। योर नेम इज सुलोचन सिंह, और तुम्हारा वेट तो 40 किलो है, और तुम्हारा दोपहर को और तुम इंग्लैंड जा रहे हो, और दोपहर को 2:30 बजे तुम्हारा फ्लाइट, ऐसा लिख के आया। तो वो इधर उधर देखने लगा कि साला मशीन को किसने बता दिया कि मैं लंदन जा रहा हूँ, 2:30 बजे मेरा फ्लाइट है, मैं सुलोचन सिंह, ये बताया किसने? वो बोला कोई मेरा पीछा कर रहा है, जरूर कोई आदमी मेरे को लूटने का प्रयत्न कर रहा है। वो बाहर गए, वॉशरूम में गया, बैग लेके गया, और अपना जो सूट बूट निकाल के पायजामा कुर्ता पहन लिया, किसी को पता नहीं चाहिए। फिर उधर गए, वापिस सिक्का डाला, फिर उधर आया, अभी भी तुम सुलोचन सिंह हो और तुम्हारा वेट 40 किलो है, लंदन जा रहे हो। बोला नक्की कोई मेरा पीछा कर रहा है, इतना एनालिसिस किया, कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। उसकी जो मिसिस ने उसको बुलाया, इधर आ, तेरे को कुछ मालूम नहीं, कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा है, तेरा बैग किधर है? इधर है, लाओ। अंदर गया, बाथरूम में गया, वो कपड़े निकाल के साड़ी पहन ली, अभी क्या पता ही नहीं चला। साड़ी पहन के वो उधर मशीन के पास गया, सिक्का डाला, तुम्हारा नाम सुलोचन सिंह है, तुम अभी भी लंदन जा रहे हो, और तुम्हारा वेट 40 किलो, 2:30 बजे तुम्हारा। ये बोला कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। एयरपोर्ट में से दोनों बैग लेके बाहर गया, हजाम की दुकान पे गया, जो बाल काटता है ना, पूरा सर पे से सारा बाल निकाल दिया, और पूरा केसरी कलर के, ऑरेंज कलर के कपड़े, भगवे साधु बन गया। मसला अभी कैसा पता चला? और फिर वापिस आया, वापिस आके क्या, वापिस सिक्का डाला, तो उसमें लिखा तुम सुलोचन सिंह हो, अभी तुम्हारा वजन 40 किलो है, तुम लंदन जा रहे थे, लेकिन 2:30 बजे वाला तुम्हारा फ्लाइट चला गया। हम लोग ये जो है ना, ये अब उसमें सामने पता है था क्या भाई, यू आर ये जो ना, ये एनालिसिस करने का तरीका है ना, इसके कारण आदमी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी जो भगवान हमारे लिए भेजता है उसको पकड़ नहीं सकता है। हम ये सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता है दुनिया में। हम लोग के अपॉर्चुनिटी को कभी भी समझते नहीं है, और अगर मान लो अपॉर्चुनिटी समझ भी लिया ना, और तुम स्मार्ट हो, तुमको समझ में आएगा कि ये दिनेश पंड्या झूठ नहीं बोल रहा, मुझे ये करना चाहिए। लेकिन आज तो इस यहाँ पर तो 30-40 लोग आने वाले थे बाबूराव जी, कम आ गए, क्यों? मतलब बारिश हो गई। तो सर पिछले 20 दिन में बारिश नहीं, तुम दिनेश पंड्या क्या मालूम कैसे आ गया, इधर बारिश हो गया, इतना बारिश आ गया, बोला कोई नहीं आया। तो अब जो तुम्हारे दोस्त तो आने वाले थे, लेकिन अब वो तुम्हारे दोस्त के पास जाएगा, तू आया नहीं, मैं तो गया उधर, मस्त खाना था और प्रोग्राम भी अच्छा था, और राजकोट से आज क्या बात कर रहा था। इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और हमारे जीवन के सारे सपने पूरा कर सकते हैं, इतने प्रचल करते हैं। वो क्या बोलते हैं मालूम है? वो क्या बोलते हैं? ऐसे रोज आते हैं, ऐसे रोज आते हैं, सारा पूरा जो एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, ये वो सब खत्म। फिर तुम दूसरा ऐसा प्रोग्राम ढूंढता है, उधर जाता है, फिर वो दोस्त नहीं आता है, फिर तुम उधर जाता है, बोला ऐसा रोज आता है।
ऐसा तुम्हारा जिंदगी का कितने घंटे वो ऐसे बर्बाद कर देता है। तो ऐसे लोग हैं ना, उससे बच के रहना। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ना खुद करते हैं ना दूसरे को दे डोंट डू एंड नॉट, उसको ये भी इच्छा नहीं है कि दूसरे भी सफल हो। तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तुमको बहुत सारे बुरे बुरे कमेंट भी आएगा। तुम सोशल मीडिया इतना नहीं अच्छा ही है, वहां पर तुम्हारे को बुरा बुरा लिखेंगे भी लोग, नेगेटिव कमेंट भी आती है ना, तुम उस पर ध्यान रखोगे, जिंदगी में कभी सफल ही नहीं हो सकते। तुम अगर वो नेगेटिव कमेंट पे लिखा, किसी ने तुम्हारा सोशल मीडिया पे तुमको गाली लिख दिया, तुम क्या करेगा? उसके साथ झगड़ा करेगा? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डिलीट इट, सिंपल सिस्टम, डिलीट करो, बात खत्म। तुमको किसी ने बुरा बोला, अगर मेरे कपड़े पे दाग लग गया तो मैं क्या उधर किसी ने उड़ा दिया तो मारने जाऊंगा? साबुन लेके इसको खत्म करूंगा, मैं क्यों किसी के कपड़े में जाऊं? ये है ना, कोई आदमी कितना भी गाली तुमको दे, कितना भी बुरा, अगर मैं तुमको एक एप्पल देता हूं, कितना, अगर तुमने नहीं लिया वो एप्पल किधर रहेगा? मेरे पास ही ना। तुमको किसी ने गाली लिया, तुमको नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, क्या होगा? उसके पास ही रहेगा। दैट्स इट, ओवर। ये जब तक तुमने माइंडसेट नहीं किया, तुम कभी कामयाब नहीं बन सकते। मैं इसका बेहतरीन एग्जांपल देके खत्म करता हूं मेरी बात को। हमारे देश में एक व्यापारी था जो कि केचुआ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केकड़ा उधर करचला, केकड़ा जो समंदर से निकलता है, वो क्रैब बोलता है वही, वो है ना, एड़ी क्रैब जो भी है वो अरे जो भी हम पकड़ लेते केकड़ा, वो केकड़ा बेचने का धंधा करता था। क्या करता था? केकड़ा। तो अमेरिका के एक व्यापारी ने उसको ऑर्डर दिया 1 लाख, मुझे 1 लाख केकड़े चाहिए। कितना? 1 लाख। और जिंदा। उसने क्या किया, खुले ड्रम में स्टीमर में डाला, ड्रम में, खुला ड्रम, उसमें डाल के फेंक दिया। वो 1 महीने बाद उधर पहुंचा, वो बोला कि आ गए उधर मार, तो बोला हाँ आ गया। बोला किधर है? बोला स्टीमर। बोला ये ड्रम पड़े, बोला उसमें केकड़े है क्या? उसने सीधा धुआं को, इतना गुस्सा हो गया अमेरिका। बोला तुम इंडियन, तुमको कुछ बान है कि नहीं? तुमको स्टूपिड गाइस, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग इतना इसको पैकिंग करता है, फ्रीज में रखता है, गोल्ड करता है, उसके बावजूद भी संख्या कम हो जाता है, फिर भी, है ना? और तुम ये खुले ड्रम में भेज दिया, खुले ड्रम में, ये 1 लाख कैसे होगा? तो हमारा भारत वाला ना, तुम यार डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट काउंट इट। क्या बोला उसने? काउंट इट, जस्ट काउंट इट। 1 लाख में 1 कम हुआ ना, दूसरा 1 लाख फ्री भेजेगा। दैट टाइप ऑफ स्पिरिट एंड कॉन्फिडेंस। बोला क्या बात है? उसने काउंट किया ना, पूरा 1 लाख, एक भी कम नहीं। वो बोला फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द मैजिक? वापिस फोन किया, मैं तेरे को 2 लाख का पैसा दूंगा, लेकिन मैजिक बता। बोला मैजिक कुछ नहीं है। नॉट एनी, दिस इंडियन क्रॉप। ड्रम में से एक बार आएगा, सारा दूसरा टांग पकड़ के सीधा डाल देगा, दूसरा बार निकला, तीसरा टांग पकड़ के डाल देगा। इंडियन क्रॉप है, इसमें कोई चिंता करने को लॉजिक मैजिक है ही नहीं। ऐसे जिंदा केकड़े हर जगह पे है दुनिया में, हॉल में भी है, इधर बाहर भी है, सोसाइटी में है, घर में है, देश में, दुनिया में। तुमको तुम्हारे पाँव को सलामत रखना, अदरवाइज तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं। ये जो है, ये सारी चीज तुम मार्केट में, अगर मैं नहीं समझता तुमको कितना नॉलेज है इस इंडस्ट्रीज का, लेकिन ये इंडस्ट्रीज है ना, करने का इंडस्ट्रीज है, सीखने का इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्रीज तुम्हारे जिंदगी के सारे सपने, मैं ऐसी लोगों को जानता हूँ कर्नाटक में, जो आपके साथ ये गिरीश बैठा है, उसके घर का मकान बना है इस एड शॉप की वजह से। 8 साल में 1 रुपया बाहर से नहीं लाया, लोन नहीं, कुछ नहीं, हर महीना। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 5 मेरे ख्याल से 8 साल में कितना पैसा कमाया होगा? 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ रुपया। तो ये ऐसा नहीं है। मेरे पास सुनीता करके लेडी है, अनपढ़ है, उसको एक्चुअली का तक मालूम नहीं है, वो कभी हिंदी नहीं समझती, मैं कभी कन्नड़ा नहीं समझता, हर महीना 1 लाख रुपया कमा रही। 1.5 लाख से कम नहीं है, 1.5 लाख रुपया हर महीना। मेरे पास ऐसे तो अनगिनत एग्जांपल है, बहुत सारे। पोस्टमैन वाला एक आदमी है, वो गवियप्पा, महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया कमा रहा है, डाक बांटने का ऐसे। मतलब मेरा, इसलिए मैं क्या बोला, पुलिस कांस्टेबल है ना, पुलिस कांस्टेबल है, वो बोलता है सर उधर नौकरी करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, 20,000 मिलता है, इधर तुम 3 लाख दे रहे हो हर महीना। तो उससे क्या होता है? मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये बहुत बेहतरीन काम है। तुमने मेहनत किया, पैसा मिले, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। इसको गहराई से, जिंदगी में आज तक हजारों मौके आए होंगे, इसको पूरा मस्ती से अब लेने का।
और धीरे धीरे इसको समझ में आएगा, है ना। कभी कस्टमर ढूंढने मत जाओ, कभी ये करने मत जाओ, कभी वो। लोगों को बस एक नेटवर्क का बिजनेस है, नेट जितना बड़ा उतना तुम्हारा इनकम बड़ा। तुम्हारे टीम बड़ा होना चाहिए, टीम बड़ा होना चाहिए, टीम बड़ा होना चाहिए। तुम बोला सर आरपीपी कैसे मिलेगा, टीडीबी कैसे मिलेगा, वो सब आएगा। वो तुम बच्चे का पढ़ाई जब लोअर केजी में होता है ना, तो उसको जितना डाइजेस्ट हो उतना ही समझ चाहिए। जब हम 10th में आएंगे तो वो मैथ समझेंगे, 12th में आएंगे तो वो समझेंगे। धीरे 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 प्लान पूरा समझ में आ जाएगा। बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग साथी सब कुछ है, ब्यूटीफुल टीम है, अलग सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और बाबूराव जी ने कमिटमेंट दिया है, आज मैं उसको मिले सब सुबह में गिरीश जी के साथ कि सर अब मैं इसको पूरा तेलंगाना में लेके जाएगा और हर किसान का हालत को अच्छा बनाएगा, सबका एंटरप्रेन्योर बनाएगा और खुद भी ग्रो होगा और लोगों को भी ग्रो करेगा। तो आई वुड लाइक टू एवरीबॉडी थैंक्स फॉर ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।